राजा रघुवीर केवल अपने राज्य में ही नहीं बल्कि कई दूर के राज्यों तक प्रसिद्ध हो चुका था। कुछ लोग उसे गड़े से ज्ञान प्राप्त करने वाले राजा के रूप में जानते थे, तो कुछ लोग उसे तोते से सलाह लेने वाले राजा के रूप में जानते थे। यात्री उसके विचित्र लेकिन विवेकपूर्ण शासन की कहानियां दूर दूर तक फैलाते थे। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे एक और चीज चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी, प्रसिद्धि। और जैसे कि सब जानते हैं, प्रसिद्धि एक पेचीदा मेहमान है। एक सुबह राजा रघुवीर अपने सिंहासन पर बैठा था और मंत्रियों द्वारा उसकी प्रशंसा किए जाने पर गर्व से मुस्कुरा रहा था। महाराज, एक मंत्री ने कहा, लोग कहते हैं कि आपके जैसा बुद्धिमान राजा कोई नहीं है। दूसरे ने कहा, पड़ोसी शासक भी आपके फैसलों का हवाला देते हैं। राजा ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हाँ, बुद्धिमता मुझ पर खूब जचती है। पास ही बैठा तोता बुदबुदाया, सावधान रहिए महाराज, अहंकार अदृश्य मुकुट पहनता है। राजा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जल्द ही राजा रघुवीर को अपने सिर पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, हल्का, भारहीन लेकिन शक्तिशाली। हालांकि इसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन राजा को ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने सिर के ऊपर एक और मुकुट पहन रखा हो। अब एक और नई आदत। ये बदलाव धीमा था लेकिन ध्यान देने योग्य था। पहले राजा ध्यान से सुनता था, अब वो बीच में टोकने लगा। पहले वो प्रश्न पूछता था, अब वो उपदेश देने लगा। पहले वो अपने ऊपर बने चुटकुलों पर हंसता था, अब वो उन्हें सुधारने लगा। जब बिरजू ने गांव के कुएं की मरम्मत का सुझाव दिया तो राजा ने कहा, अरे हाँ, मैंने इसके बारे में कल ही सोचा था। अगला विचार। जब तोते ने मजाक से कहा, महाराज आप कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रहे हैं, तो राजा ने जवाब दिया, चुप रहो, बुद्धिमता को गंभीर दिखना चाहिए। तोते ने अपना सिर हिलाया। ओहो! एक दिन राजा ने एक भव्य घोषणा की, कल से मेरे दरबार में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले मेरी प्रशंसा करनी होगी, इसके बाद ही उन्हें बोलने की अनुमति दी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक गरीब किसान ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन अगर हम कोई समस्या लेकर आए तो क्या होगा? राजा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, पहले प्रशंसा, समस्या बाद में। तोते ने चिल्लाकर कहा, वो अदृश्य मुकुट भारी होता जा रहा है। राजा ने भौहें चढ़ा ली। मुझे कोई मुकुट दिखाई नहीं दे रहा, यही तो समस्या है, तोते ने कहा। अगले दिन एक बूढ़ी औरत महल के द्वार पर पहुंची। वो झुकी हुई थी, धूल से सनी हुई थी और उसके हाथ में पत्थरों से भरी टोकरी थी। पहरेदारों ने उसे रोक लिया। पहले राजा की स्तुति करो। महिला ने आंखें सिकोड़ी। प्रशंसा? क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है, पहरेदार ने कहा। महिला हंस पड़ी। तो फिर उन्हें मेरी प्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहरेदार को हंसी आ गई और उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। दरबार में उस महिला ने अपनी टोकरी राजा के सामने रख दी। ये क्या बकवास है? राजा रघुवीर ने पूछा। उस महिला ने शांत भाव से कहा, ये पत्थर आपके ही राज्य के हैं महाराज, लेकिन हर पत्थर एक ऐसी आवाज है जो अब आप तक नहीं पहुंचती। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बेतुका, मैं सबकी बात सुनता हूँ। महिला ने एक पत्थर उठाया। ये उस किसान का है जिसका कुआं सूख गया है। दूसरा पत्थर, ये उस शिक्षक का है जिसके पाठशाला की छत टपकती है। तीसरा, ये उस बच्चे का है जो आपको कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसे पहले प्रशंसा करने के लिए कहा गया। राजा असहज महसूस करते हुए हिलने डुलने लगा। उस महिला ने सीधे राजा की आंखों में देखा और पूछा, मुझे बताइए महाराज, क्या आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं या बुद्धिमान होने के लिए प्रशंसा पाना चाहते हैं? ये सवाल राजा को किसी तलवार से भी ज्यादा तीखा लगा। तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए। ओह, सीधा निशाना लगा। राजा ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। कई दिनों में पहली बार उसे लगा कि अदृश्य ताज फिसल रहा है। उस महिला ने आगे कहा,
यदि आप सचमुच बुद्धिमान हैं, तो एक पूरे दिन चुप रहिए और सुनिए। मंत्रियों की सांसें थम गई। राजा चुप रहा। असंभव। लेकिन राजा रघुवीर ने सिर हिलाया। उस दिन राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा ने किसानों की बात सुनी, बच्चों की बात सुनी, शिकायतें, चुटकुले, यहाँ तक कि आलोचना भी सुनी। और उस समय राजा को एक दुखद बात एहसास हुई। जब उसने सुनना बंद कर दिया तो उसकी बुद्धि का विकास भी रुक गया। शाम होते होते राजा खड़ा हुआ और जनता के सामने झुककर प्रणाम किया। मैंने एक ऐसा ताज पहना था जिसे कोई देख नहीं सकता था। इससे मैं लोगों की बातें अनसुनी तो कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ खुद को विशाल होने का एहसास भी कर रहा था। महिला मुस्कुराई। अब आप सचमुच फिर से राजा बन गए हो। तोते ने चहकते हुए कहा। अदृश्य मुकुट सफलतापूर्वक हटा दिया गया। राजा समेत सभी लोग हंस पड़े। अगले दिन राजा रघुवीर ने एक नए नियम की घोषणा की। इस दरबार में किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्य का स्वागत है। उसने पत्थरों की टोकरी को एक अनुस्मारक के रूप में अपने सिंहासन पर रख दिया। उस दिन से राजा बुद्धिमान बना रहा, इसीलिए नहीं कि लोग उसकी प्रशंसा करते थे, बल्कि इसीलिए कि उसने कभी भी सुनना बंद नहीं किया। और वो अदृश्य मुकुट, वो कभी वापस नहीं आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार हावी होने पर ज्ञान क्षीण हो जाता है। सच्चा ज्ञान तभी बढ़ता है जब व्यक्ति निरंतर सुनता रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।